एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूं, मेरे पास एक रोगी आता है, मेरे पास 2 औषधियां हैं, जिसमें एक औषधि 50% सफल हो सकती है, एक 100% सफल हो सकती है। यदि मैं ईमानदार हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है? कौन सी औषधि दूं जो 100% सफल होती हो, ताकि उस रोगी को मेरे पास पुनः न आना पड़े। अब मेरे मन में कुछ और है तो मैं जरूर चाहूंगा भाई 2-4 बार आएगा तो ठीक है, पर अगर मैं ईमानदार हूं और मेरे पास औषधि है, ऐसी औषधि है जो 100% कार्य करेगी, तो सीधे सीधे वही औषधि क्यों नहीं दी जाए भाई? ठीक है, मंत्र करता होगा अपना कार्य, पर जब प्रभु का नाम विराजमान है और मीरा, सूर, कबीर, रैदास, तुलसी, नानक सब एक स्वर से नाम भगवान की महिमा को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, भाई फिर कोई दूसरा रास्ता दिखाने का प्रयोजन क्या है? किम प्रयोजनम? फिर कोई दूसरा मार्ग क्यों? महाराज जी, मैं अभी निवेदन कर रहा था कि आज सनातन धर्म के सामने जो विकट परिस्थिति है, आज जो धर्मांतरण हो रहा है, आज जो ये परिस्थिति हमारे सामने आई है, क्या धर्मांतरण धनाभाव के कारण हो रहा है? नहीं, धर्मांतरण हो रहा है ज्ञानाभाव के कारण। ज्ञान का अभाव है, अपने इष्ट की महिमा की प्रतीति नहीं है। हमारे ही साथ ये दुर्घटना क्यों घट रही है? आपने कभी इसका विचार किया? भाई हम सनातन धर्मावलंबी हैं और सनातन धर्म का प्राण श्री राम और श्री कृष्ण की कथा और श्री राम और श्री कृष्ण का नाम है। इसके अतिरिक्त सोई चेतना को कोई नहीं जगा सकता भाई। हाथ में झंडा डंडा उठाने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी भाई। सनातन धर्म की रक्षा के लिए महापुरुषों ने सदा से लेकर आज तक, आप महापुरुषों का जीवन देखिए, महापुरुषों का आचरण देखिए, महापुरुषों ने सदा से जीव को भगवान नाम के साथ जोड़ा है। जो नाम आपको रुचे, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, जो आपको रुचे भाई। ये साधन नहीं है भाई, ये सिद्धि है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। आप भी जपिए और जपाइए, गाइए और गवाइए, पर मैं कहता हूं भाई, काल की दुरूहता का विचार करिए, जीवन की क्षणभंगुरता का विचार करिए, संसार की अनित्यता का विचार करिए। कोई और साधन काम में आने वाला नहीं भाई, कोई और साधन काम नहीं आएगा। आप जो कर रहे हैं वो व्यर्थ है, परिश्रम है। भगवान नाम के अतिरिक्त, नाम आश्रय के अतिरिक्त आप जो कर रहे हैं वो परिश्रम है, व्यर्थ है, निस्सार है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, नष्ट हो जाने वाला है। और ये जीवन इसलिए नहीं मिला, सकहीं तो सब परपंच तज और कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। और आप ये ना सोचना कि फिर हमारा लौकिक कार्य कैसे होगा। आप तो निष्काम भक्ति की बात कर रहे हो। अरे लौकिक अलौकिक सब भगवान संभालते हैं। भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। अरे कभी बिगड़ने दिया भगवान ने अपने भक्त का? संसार व्यवहार भी कभी बिगड़ने दिया? नहीं बिगड़ने दिया। आप खोलकर देखिए, पुराण खोलकर देखिए, आप भक्तमाल पढ़िए, आप उसमें दर्शन करिए। भगवान ने कभी बिगड़ने दिया भक्त का व्यवहार? भक्त का अपजस थोड़ी होता है भाई, भक्त का होगा तो भगवान का होगा। जैसी लाज द्रौपदी की राखी, होन ना दीनी उघारी, खचत खचत दो भुज थाके, दुशासन गयो हरि रे, चीर बढ़ायो मुरारी, चीर बढ़ायो मुरारी रे, भक्त की टेक नटारी। मन सिमट जाए भाई। मन का बिखराव ही मन की दुर्बलता है। और आज जहां से हमने आरंभ की चर्चा में बार बार इस बात पर बल दे रहा हूं, भाई आत्मबल अर्जित करिए, आत्मबल अर्जित करिए। चेतना सिमटे, मन सिमटे।
ये मन का जो बिखराव है, मन का भटकाव है, यही मन की दुर्बलता है। सिमट जाए आपकी चेतना। और भाई जीवन की रक्षा हो, राष्ट्र की रक्षा हो या धर्म की रक्षा हो, कोई भी प्रयोजन हो, एक इसी से सिद्ध हो सकता है। इसीलिए कल मैंने विचार पूर्वक कहा था, मनोयोग पूर्वक विचार करके ये कहा था कि व्यासपीठ का ये उज्जवल पवित्र कर्तव्य है कि जनमानस को सीधे सीधे सद्धर्म से जोड़ा जाए। श्रीमद् भागवत आदेश करती है, कलौ तद्धरि कीर्तनात्। ये कलयुग का धर्म है। कलिजुग महा कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। आप लगे रहिए शौचाचार में, किसी भी प्रकार पूर्ण रूपेण शुद्धि संभव नहीं है, द्रव्य अशुद्ध है। अरे भाई कहां जाओगे, जिस हवा में सांस लेते हो हवा अशुद्ध है। आजकल तो आपके मोबाइल फोन में आता है ना, वो आप देख लेते हैं कितना पॉल्यूशन है। आप देखो कभी मिलती है शुद्ध हवा? हवा ही शुद्ध नहीं है, जल शुद्ध नहीं है, वायु शुद्ध नहीं है, द्रव्य शुद्ध नहीं है। कहां से आएगी जीवन में शुद्धि? तो मैं तो कहता हूं भाई, यहां वहां किसी अन्य बात का, किसी अन्य विचार का आश्रय न करिए। एक सीधी सीधी सी बात समझ लीजिए, सीधी सीधी सी बात। इससे सीधी और क्या होगी भाई? कल मैं आपको कह रहा था ना, मुझसे पूछा किसी ने, महाराज जी किसी ने पूछा भगवान की माया क्या है? मैंने कहा भगवान का नाम लेने में कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, गांठ से कुछ लगता नहीं है, फिर भी भगवान का वजन नहीं होता, ये भगवान की माया है। खूब मौजे मौजे लेते रहो भगवान का नाम, आनंद से रटो, रटते रटते रस आने लगेगा, रटते रटते जप होने लगेगा, जपते जपते भजन होने लगेगा, करते रहो। पर नहीं होता है ना भाई, नहीं होता है। ये भगवान की माया है। जल बिच मीन प्यासी, मोए सुनी सुनी आवत हासी। जल बिच मीन प्यासी, देर नहीं है, वो दूर नहीं है, न वो दूर है और न भजन से आनंद प्राप्त होने में कोई देर है, न दूर है न देर है। फिर भी नहीं बन रही है बात। क्या है ये? माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार। और महापुरुष कहते हैं भाई, नाम का दीपक हाथ ले। मैं फिर कहूंगा भाई, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि रास्ता सरल होगा, रास्ता तो बेहद कठिन है भाई। मेरा कबीर कहता है, भक्ति दुहेली राम की और नहीं कायर का काम। कायर का काम नहीं है भाई। डर जाता है ना व्यक्ति को सुनकर, बोले आप तो कहते हो जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। डर जाता है व्यक्ति। पर भाई झूठी बात कैसे कहूं, झूठा आश्वासन आपको कैसे दूं? यहां तो जो यहां पहुंच जाए ना, अब होनी होए सो होए। अब तो ये निश्चय है, गज सु उतर गधा नहीं चढ़स्या, गज सु उतर गधा नहीं चढ़स्या। होनी होए सो होए, मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक परी। अब जो हो तो सो हो। अच्छा ये कोई बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं? आपको लगेगा बहुत बड़ी बात है भाई, जो हो सो कैसे सोच लें। आपके सोचने से वैसे भी जो हो रहा है उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है? होता ही नहीं। करे भरोसा राम का, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। साधु तो समझ गया। तभी कल मैंने कहा ना भाई, ये गुण का प्रवाह है और काल की गति से प्रवाहमान है। आपके मेरे कुछ करने धरने से कुछ होना हवाने वाला है ही नहीं, फिर करना ही क्यों है? जो करने योग्य काम है वो कर नहीं रहे। करने योग्य क्या है? नाच नाच हरि गुण गास्या, कहीं करे गो मां का कोई। ये करने योग्य काम है, ये करिए, फिर देखिए, करके देखिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, वृंदावन में किसी ने पूछा, बोले भजन होता नहीं। मैंने कहा करते हो? तो मैंने कहा भाई भजन कहने और भजन होने के बीच में भजन करना है। वो जो आप कह रहे हो ना भजन और भजन होना, उसके बीच में भजन करना है। और कह रहा हूं कि वो सरल नहीं है, कठिन बिहड़ बाट है, जिसको कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कैसे लगा दे उसके पीछे जीवन। इसीलिए कबीर कहता है, भक्ति करे कोई सूरमा जात वरन कुल खोए। नहीं कायर का काम, निष्प्रेही निध रखता 8 पहर संग्राम।
8 पैर लड़ना पड़ेगा भाई। साधक को भीतर के द्वंद्वों से अंत तक जूझना पड़ता है, अंत तक। पर वो जूझता भी है और वो जीतता भी है, वो जूझता भी है और वो जीतता भी है। कोई इस रास्ते पर मैंने हारते नहीं देखा भाई। भगवान नाम का आश्रय लेकर कोई चला और हारा, ऐसा नहीं देखने में आया। जूझे तो भक्त कैसी कैसी स्थिति से जूझे। आप और मैं तो मन से भी नहीं जा सकते भाई वहां तक। चीधरायन के यहां श्री पीपा जी और श्री सीता सहचरी जी पधारते हैं, घर में कुछ है नहीं, कैसे साधु सेवा हो? और साधु घर से भूखा ना चला जाए, ये व्रत है। साधु ना चला जाए, ये व्रत है। हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना रे माधो। अरे और क्या कैसा कैसा उनका पवित्र उज्जवल आचरण है। एक वस्त्र है ओढ़ने का, सो भी दे दिया कि ले जाइए, जो मिले सो ले आइए। मैं तो कह रहा हूं आप और मैं भाई मन से भी नहीं जा सकते वहां तक। करना तो दूर की बात, हमारे मन की भी गति नहीं वहां तक। ऐसी ऐसी परिस्थिति से जूझे हैं भक्त। यहां पर कोई हारता नहीं देखा मैंने। सब लज्जा भगवान को क्यों बिगड़े व्यवहार। अपमान हुआ, घोर अपमान हुआ। पीड़ित प्रताड़ित हुई भरतवंश की पुत्र वधु, पर खचत खचत दो भुज था के, खचत दो भुज था के दुशासन चीर बढ़ायो मुरारी, चीर बढ़ायो मुरारी रे, भक्त की टेक नटाई। और तो भाई इसके अतिरिक्त इस संसार में और तो कुछ सरस मधुर दिखाई पड़ता नहीं। आपको कुछ मिले तो आप मुझे भी बताना। खूब ढूंढा, खूब देखा, कुछ मिला नहीं, कुछ मिला नहीं। मैं तो कई बार एक छोटी सी बात कहता हूं, जैसे नींबू की फाक होती है ना, थोड़ी सी निचोड़ो खट्टी है, बहुत निचोड़ो भी खट्टी है, उसके साथ आप निचोड़ जाओ तो भी खट्टी है। ऐसे ही संसार है, थोड़ा मिले तो भी संसार है, बहुत मिले तो भी संसार है, आप मर जाओ तो भी संसार है। संसार है, और संसार माने द्वंद है, आना जाना, आना जाना, खोना पाना, मिलना बिछड़ना, जीना मरना, ये द्वंद है। पर भगवान की माया क्या है भाई, जन्म जन्म से धक्का खा रहा है जीव, पर थका नहीं, हारा नहीं अभी। इसीलिए मेरा कबीर कहता है, वो कहता है कबीरा तू हारा भला। अब मुझसे भी कोई कह देता है यार बड़ी बड़ी जल्दी आपने निर्णय ले लिया, अब वृंदावन में ही रहेंगे, अभी तो आपको बहुत कुछ करना है। मैंने कहा इसी चाबुक से हाँकता है संसार सबको, आपको बहुत कुछ करना है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत बढ़िया करते हैं, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। इसी चाबुक से संसार सबको हाँकता है। हमने भी बहुत चाबुक खाई है भाई, ईमानदारी से आपको बता रहे हैं। भजन बिन नर छकड़ा के बैल, और लोग बढ़ाई दे दे हाँकत। संसार कहेगा अरे आप जैसा महापुरुष कौन आएगा, आप तो ये कर देंगे, आप। हम भी सोचते हैं हाँ भाई हम कर देंगे। हमने भी बहुत चाबुक खाई और हम भी चलते रहे, पर अब समझ में आ गया भाई करण करावण हार, आप कोई नहीं कर रहा है भाई, कोई कर नहीं सकता है, कोई नहीं कर सकता है। नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे, काहू पे ना डरे। क्या क्या कह रहा था मैं? कहां हो सब? क्या कह रहा था मैं? मैं ये कह रहा था कि भाई इसी चाबुक से संसार सबको हाँकता है और व्यक्ति समझता है कि मैं कुछ करूंगा। ना भाई, ऐसा नहीं है। तो इसलिए समेटते हुए अपने मन को, आत्मबल अर्जित करते हुए, कल भी मैंने कहा था शक्ति के संचय में ही सुख है भाई। आत्मबल अर्जित करते हुए, जीवनी शक्ति का संचय करते हुए, सदुपयोग करते हुए। मैं त्याग में बहुत अधिक विश्वास नहीं रखता हूं, मैं तो सदुपयोग में विश्वास रखता हूं। जो वस्तु है उसका सदुपयोग कर लिया जाए, वो बल है, वो बुद्धि है या विद्या है, वो जो भी है उसका सदुपयोग किया जाए। और सदुपयोग की विधि क्या है?
सदुपयोग की विधि क्या है? सेवा। सदुपयोग की विधि सेवा है। सेवा करिए। जो भी आपके पास है, बल बुद्धि विद्या, उसके सदुपयोग की विधि है, सेवा करिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु पहली बात कहते हैं, भक्तों के संतों के संग मिलकर भगवान नाम का आश्रय लेना। अकेले नहीं, संतों के संग मिलकर। श्री कृष्ण संकीर्तनम। उससे क्या होगा? उससे आपको खबर पड़ेगी कि भाई कितनी देर हो गई। जगेगा, जीव को जगाता है नाम। कल भी मैंने आपसे कहा था कि सोए हुए हाथी से जागती हुई चींटी की शक्ति अधिक होती है। हाथी सोया हो और चींटी जागती हो तो उस समय, उस क्षण, उस काल में वो जागती हुई चींटी अधिक सशक्त है। ये जीव जगा हो, और जीव को जगाने वाला भगवान नाम है। सोए जीव को जगाता है। अरे आप देखिए, श्री जनाबाई जी, नामदेव जी ने देखा भाई शास्त्र की चर्चा अभ्यास तो कैसे करेंगी, एक नाम पकड़ा दिया। आहा, जीव जगा। और जब कोई जगता है तो मैंने कहा ना, एक जलता हुआ दीपक करोड़ों बुझे हुए दीपकों के लिए संभावना बन जाता है। उसके स्पर्श से दूसरा जग जाता है। जब कोई जागा हुआ महापुरुष आता है ना संसार में, उसकी दृष्टि से, उसके शब्द से, उसके स्पर्श से, उसके संग सानिध्य से, उसके संकल्प से सोया हुआ जीव जगता है। जीव की सोई हुई चेतना जगती है। जब आप संतों के संग मिलकर ऐसे ही नाम रटना आरंभ करोगे ना, आप देखोगे कि आप भीतर कोई जाग रहा है। आप खुद अनुभव करोगे, कोई सोया हुआ भीतर जग रहा है। और जब जगेगा, जब जीव जगता है, तो तब उसे चेत आता है कि भाई कहां जाना था और कहां चल पड़ा। फिर उसे चेत आता है। इसलिए प्रथम दिन मैंने कहा था भाई एक प्रक्रिया है, बीज में फल नहीं है, बीज में फल की संभावना है। बीज में फल की संभावना है। हमारे भीतर कुछ संभावना है। उस संभावना को साकार करने की एक प्रक्रिया है, एक विधि है जो महापुरुषों ने, भक्ति मार्ग के आचार्यों ने बताई है। सबसे पहली साधु का संग, साधु के संग मिलकर लीलामुख अमृत रस श्रवणन पुट पीजय, और सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजय। फिर खबर पड़ेगी। दूसरा श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे नकान एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि। हे प्रभु, इतनी आपकी कृपा हम पर कि आप अपने नाम में स्वयं विराजमान हो गए, और फिर आपने हमको अपना नाम दे दिया बिना हमारी योग्यता अयोग्यता, पात्रता अपात्रता का विचार किए। कोई भी जपे, कहीं भी जपे, कैसे भी जपे। और मैं तो कहता हूं भाई, कोई भी क्यों, सब जपे हैं, सब नाम ही जपे। सुमिरिए राम और गाइए राम ही, नाम ही जपे। किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं भाई। कोई आपको भुलाए भटकाए कि ऐसी स्थिति में माला नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में भजन नहीं कर सकते, ना भाई। भगवान का नाम कोई पतित से पतित अवस्था में भी ले सकता है। लेना चाहिए, लेना चाहिए। असल में क्या है ना, बड़े चतुर है हम लोग। यहां से खूब कहेंगे जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। यदि मान ली जाए ये बात, तो भाई जिसके मुख पर, जिसकी जिह्वा पर हरि का नाम है, वो सर्वकाल में पवित्र है। उसको अपवित्र करने वाला कोई नहीं। इसकी जिह्वा पर भगवान का नाम है, वो सर्वकाल में पवित्र है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे, एतादृशी तव कृपा, इतनी कृपा आपकी हम पर, फिर भी मैं आपका भजन नहीं करता। ये मेरा दुर्भाग्य है। जब जीव जागता है ना, तब लगता है अरे जीवन जा रहा है। देखो भाई, भजन करना चाहोगे तो भजन करोगे। जाको है जासो मन मान्यो, सो है ताके हाथ भी कान्यो। इच्छा होगी तो भजन करोगे। मैं कहता हूं भजन से कहीं अधिक, कहीं अधिक, कहीं अधिक महत्वपूर्ण है भजन की लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। भजन की इच्छा, लालसा, भूख, भजन की भूख, भजन की भूख। तो जब नाम रटना आरंभ करोगे ना, तब बोध होगा कहां जा रहे थे भाई। जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे। फिर ये सुध आएगी, मी मार्ग में जा श्याम मीरा रंग, लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक परी।
मीरा रंग लागो नाम हरि, और रंग अटक परी। वास्तविक दैन्य का उदय होता है इसके पश्चात। तीसरी बात श्री महाप्रभु कह रहे हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनीचेन, वास्तविक दैन्य। एक होता है दैन्य का दंभ, ऐसे कहते रहते हैं ना लोग, हाँ हम तो कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं, हम तो बच्चे, हम तो ऐसे। होते बाप हैं वो सबके। यहां उसकी बात नहीं हो रही है। वास्तविक दैन्य, ये कागज का फूल नहीं है भाई, दूर से देखने में सुंदर हो, उसमें सुकुमारता भी है, उसमें सौरस्य भी है, उसमें सुगंध भी है, वही देवता के चरणों में जाने योग्य है। कागज का फूल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वास्तविक पुष्प से 100 गुना मूल्यवान भी क्यों ना हो, पूजा के काम का नहीं है। सजावट के काम का तो है, पर पूजा के काम का नहीं है। पूजा में तो वास्तविक पुष्प ही जाएगा, वास्तविक दैन्य। इसीलिए मैंने निवेदन किया भाई, वास्तविक सद्गुण भगवान नाम की कृपा से ही उद्भूत होते हैं जीव में। तृणादपि सुनीचेन, कह रहे तरोरपि सहिष्णुना। तभी मैं कह रहा था भाई कठिन है, कठिन है डगरपन घट की, तभी कहा तरोरपि सहिष्णुना। धूप छांव सब सहना पड़ता है जीवन में। और एक और बात, बिना कहे सहना पड़ता है, कहिए नहीं सहिए। महाराज जी परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज, इस शताब्दी के अद्भुत महापुरुष, उनसे एक बार किसी ने पूछा, स्वामी जी अपने जीवन का कोई अनुभव बताइए। मुस्कुराते हुए स्वामी जी एक बात कहते हैं, बोले मैंने कष्ट सहा है, आप भी सहिए। मैंने जीवन में कष्ट सहा है, आप भी सहिए। और महापुरुष की बात अर्थ अमित पर अक्षर थोड़े, वो थोड़े में बहुत कुछ कह देता है। बहुत कुछ कह दिया इस एक पंक्ति में। मार्ग सरल नहीं होगा भाई, सहना पड़ेगा, भला बुरा, धूप छांव, अच्छा बुरा सब सहना पड़ेगा। शिकायत नहीं करना, क्योंकि जो मिलने वाला है उसकी तुलना में वो कष्ट, वो दुख कुछ भी नहीं भाई। अकारण सहना पड़ेगा, अकारण। भगत बिन कौन सयो अपमान, कौन सहो अपमान। मैं तो कल भी कह रहा था, मैं रात को भी बैठा कुछ चर्चा कर रहा था कि प्रभु ना करें, प्रभु ना करें इस संसार को कभी वो दिन, वो दुर्दिन दोबारा देखना पड़े कि श्री द्रौपदी जी के अपमान जैसी घटना फिर इस अस्तित्व में कभी घटे। प्रभु ना करे कभी वो दुर्दिन दोबारा आए इस संसार के सामने। पर आहा, रोती हुई गांधारी, अरे जिसके पुत्र ने आंचल मैला करने की चेष्टा की, ना करने योग्य कुकृत्य दुशासन ने किया है, दुर्योधन ने किया है, उन्हीं की माता, उन्हीं की जननी श्राप देने को उद्यत है द्रौपदी। कहती बेटी रुक जा, और वो रुक जाती है। और केवल रुकती नहीं, आप एक बार उस दृश्य की कल्पना करना, कैसा भगवान का भक्त होता है, कितना सबल, कितना समर्थ। बेटी रुक जा, इन्हें श्राप मत देना। रोती बिलखती द्रौपदी, बिखरे केश, एक वस्त्रा, शरीर से अशक्त। और माता, मैं दूर से आपको प्रणाम करती हूं, मैंने ऋतु स्नान नहीं किया, मैं आपका चरण स्पर्श नहीं कर सकती, अपना संस्कार नहीं भूलती, अपना धर्म नहीं छोड़ती। कहां से आता है ये बल, कहां से आती है शक्ति? हरि को भजन और साधु की सेवा। क्या होता है भाई दुख, क्या होता है सुख? संसार का तो सुख भी दुख ही है। क्या होता है सुख दुख, क्या है? छलावा तो है, ये बुद्धि का भ्रम तो है। क्या है सुख दुख? यहां कुछ भी सुख नहीं है भाई। दुखालयम अशाश्वतम, दुख ही दुख है, थोड़ा क्या और घना क्या। इसलिए कहा तरोरपि सहिष्णुना, बिना बिना कहे सह लेना भाई, सह लेना। यही तपस्या तो भक्त को करनी है, और क्या। हमको कोई एक टांग पर खड़े नहीं होना है, कोई जल में समाधि नहीं लगानी है। सूरदास कहते हैं, बोले दुख सुख सब ही सही है, रे मन गोविंद के है रही, रे मन गोविंद के है रही। अमानिना मान देना। आज आरंभ में मैंने कहा ना, उदार हृदय में भगवत प्रेम निवास करेगा। उदार,
ऊर्ध्वम शक्त्या आसमंतात रातीति उदारः। अपनी सामर्थ्य से अधिक दे रहा है। ठीक बोला आचार्य जी मैंने? हमारे आचार्य जी भी यहां बैठे, मैं पढ़ रहा हूं इनसे, कृपा करके पधारे हैं। इति उदारः, अपनी सामर्थ्य से अधिक दे दे, वो उदार है। अरे अमानिना मानदेन, जो सम्मान के योग्य नहीं है उसको भी सम्मान दे। अच्छा, संसार की रीति बड़ी विचित्र है महाराज जी। बढ़िया आदमी को बढ़िया चीज दी जाती है। क्यों? हमको किसी धनी व्यक्ति को कुछ उपहार देना हो तो हम कहते हैं ना भाई उसके स्टेटस की चीज लेकर आओ। अरे उसके पास तो है भाई। मैं तो कहता हूं जो अयोग्य है, जो अपात्र है, जो अभावग्रस्त है, उसको दीजिए। मैं आपको अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव कह रहा हूं, कुछ और नहीं, कोई बहुत बड़ी ज्ञान की बात नहीं है। कि एक बार ऐसे ले आइए किसी अभावग्रस्त के मुख पर मुस्कान, आपको जीवन में पहली बार संतोष का अनुभव होगा। संतोष किसे कहते हैं? संतोष आप लोग जिसे कहते हैं ना कंटेंटमेंट, तृप्ति, यं लब्ध्वा पुमान् तृप्तो भवति। तृप्त, आपको पहली बार तृप्ति का अनुभव होगा। ले आइए किसी अभावग्रस्त के मुख पर मुस्कान ले आइए, वो वस्तु दीजिए उसे जो वो अपनी योग्यता से प्राप्त नहीं कर पा रहा है। आप दे सकते हैं तो आप दीजिए। पर मैंने कहा ना, इसके लिए भाई बड़ा हृदय चाहिए, विशाल हृदय, उदार हृदय। और जीवन में बड़प्पन तो बड़ों के संग से ही आता है। जीवन में जो बड़प्पन आता है ना, वो तो भाई बड़ों के संग से आता है। आपके शहर में कोई बहुत बढ़िया खाने पीने का स्थान बने, आप खाएं, आपको बहुत बढ़िया लगे, तो अपने मित्र सुहृद को बताते हो कि नहीं? बहुत बढ़िया, घर जाना एक बार। तो हम तो भाई बस उसी नाते आपको बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया आनंद है, आना एक बार यहां, एक बार यहां भी आना, तो बहुत बढ़िया है। इससे मधुर, इससे सरस, इससे सुंदर और कुछ नहीं है। तो अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिहि। कभी ना सोचिए कि आप कुछ देने योग्य नहीं हैं ना, आप सद्भाव दे सकते हैं, आप सम्मान दे सकते हैं। कभी ना सोचिए कि मैं कुछ देने योग्य नहीं हूं, ऐसा नहीं है। आप सम्मान दे सकते हैं, आप सद्भाव दे सकते हैं, आप सद्विचार दे सकते हैं, और ये श्रेष्ठ वस्तु है, ये श्रेष्ठ वस्तु है। भूखे को 2 रोटी देना अच्छा है, भूखे को 2 रोटी देना अच्छा है, पर उसे 2 रोटी कमाने लायक बना देने से अच्छा और कुछ भी नहीं है। संत वो देगा कि जन्म जन्म की भूख मिट जाएगी। गुरु को प्रसन्नता होती है जब शिष्य 2 पग आगे चलता है, उसको प्रसन्नता होती है। जैसे पिता को प्रसन्नता होती है ना, स्वयं से उन्नत देखकर अपने पुत्र को। आप देखो, मां जो है वो बालक को गोद में छिपाती है, इस पर किसी की दृष्टि न पड़े। व्यवहार की बात बता रहा हूं मैं आपसे। मां बालक को गोद में छिपाती है, इस पर किसी की दृष्टि न पड़े। पिता बालक को यहां बैठाता है कंधे पर कि जहां तक मैंने देखा तो उससे भी आगे देखना, मैं जहां तक पहुंचा तो उससे भी आगे जाना। गुरु को प्रसन्नता होती है, साधु को आनंद होता है जब उसके सामने कोई भक्ति की बेल फलती फूलती है, तो उसको आनंद होता है। इसीलिए मैं तो 3 दिन से एक ही बात आपको कह रहा हूं कि संतन के संग लाग रहे। एक ही बात, ये अनेक अनेक बातें बस एक ही बात कहने के लिए है, एक ही बात। तो इस प्रक्रिया से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे वास्तविक सद्गुणों का अभ्युदय होता है आपके और अंतर में। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिहि। फिर इसके बाद सकामता का क्षमन होता है। इच्छा की वो अग्नि, वासना की वो अग्नि जिसमें जीव दग्ध है, तप रहा है, उस अग्नि का शमन होता है भजन की कृपा से। फिर कहता है जीव प्रभु से, न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये। न धन चाहिए, न जन,
न कंचन न कामिनी। अब यश की भी इच्छा नहीं है, अब यश की भी इच्छा नहीं है। अब प्रभु आपका यश हो, मैं आपका यश गाऊं, मैं आपके यश का विस्तार करूं। श्री महाप्रभु कह रहे हैं मम जन्मनी जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति रहेतुकी त्वयि अहेतुकी। मानस की ये दो पंक्तियां मुझे प्राणाधिक प्रिय हैं। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम संग सहज सने। सहज सने माने जिसमें कोई प्रयास प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं है, सहज स्नेह है। सहज माने जो है जैसा है वैसा ही है, और है तो है, कोई हेतु नहीं, कोई कारण नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई अन्य प्रश्न नहीं है जहां पर। तुम संग सहज सने। और सहजता की भूमि पर ही ये प्रेम का ये अंकुर फूटेगा, ये लहलहाती ये बेरूसी भूमि पर। मैं आज भी यहां आने से पहले चर्चा कर रहा था, मैंने जीवन में बहुत बहुत कम लोग सहज देखे। सहज, आपके शब्दों में कहूं, वेयर देयर आर नो प्रिटेंस। सहज, जैसे हैं वैसे ही हैं, निर्लिप्त, सब सद्गुणों को समेटे है सहजता। सब सद्गुण, उसमें निर्लिप्तता भी है, उसमें निर्ग्रंथता भी है, उसमें निर्द्वंदता भी है। सहजता में सब समाया है, सहज। भगवान कह रहे हैं भाई 8 भक्ति करने के बाद क्या होता है? नवम सरल सब सोचल ही ना। नो, जीव सहज हो जाता है। सहज, हमारी श्री जी सहज हैं। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। सहज। अब कोई कहे ना कोई बताओ सहज कैसा होता है, नहीं बताया नहीं जा सकता है। सहज को बताने का प्रयास करते वो असहज हो जाएगा। सहज तो होकर ही जाना जाता है, सहज क्या होता है। मैं बहुत प्रयास करूं तो भी नहीं कह पाऊंगा, और मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि अनुभव रूपम। वो आप गाते हैं ना, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो। कहिए मत ना, कहिए मत सहज क्या होता है, ये मत कहिए, ये मत कहिए। सब कहा जा सकता है, सहज क्या है ये नहीं कहा जा सकता। ये जो संतों ने जो गाया ये केवल उसी सहज स्थिति का संकेत है। जब कबीर कहते हैं ना, हंसा की गति हंसा जाने, और कहा जाने वो कागा, माई नाम रंग लागा राम रंग लागा। हंसा की गति हंसा जाने, सहज। न धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश कामय, मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति रहेतुकी त्वयि। अहेतुकी भक्ति, अहेतुकी भक्ति। फिर स्पष्ट करते हैं कैसी है अहेतुकी भक्ति, किसकी भक्ति। पहले तो यह स्पष्ट कर दिया। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज एक बार कह रहे थे, बोले हम गाड़ी में बैठे थे और देख रहे थे बंबई पहुंचे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, भीड़ लगी है, भीड़ लगी है। बोले पहली बार बंबई गए थे, तो कह रहे सोचा, हमने सोचा कहां आग लगी है भाई, ये जो भाग रहे हैं कहां आग लगी है। कहते वो तो 2-4 बार वहां जाने के बाद पता चला भाई कलेजे में आग लगी है, और कहां लगी है। चैन नहीं है ना, चैन नहीं है भाई। नींद में भी आदमी बोल रहा है, नींद में भी आदमी चल रहा है, चैन ही नहीं है, चल ही रहा है। तो किसकी भक्ति स्पष्ट करते हैं, श्रीमद् भागवत ने स्पष्ट उद्घोष किया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उद्घोष किया है श्रीमद् भागवत ने। इसको कोई सांप्रदायिक आग्रह ना समझे, इसको कोई व्यक्तिगत मत विचार ना समझे। श्रीमद् भागवत क्या है? सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम। सार की बात महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं, और सार की बात क्या है? एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान की भक्ति। कहते हैं अयि नंद तनुज किंकरं पतितम माम विषमे भवाम बुधौ। अच्छा, यहां कृष्ण क्यों नहीं कहा? कह रहे नंद नंदन। कृष्ण कहते तो ऐश्वर्य का बोध होता, नंद नंदन कह रहे हैं।
बोले ये प्रीत की रीत निभाने वाला है। हमारे श्री रसिक अनन्य नृपति स्वामी जी महाराज कहते हैं, हित तो की जय कमल नयन सो, कमल नयन सो। अंत में कहते हैं, कह हरिदास हित की जय बिहारी सो, ओढ़ निभाए और जाने जी की। बीच में नहीं छोड़ेगा भाई, ये बीच में नहीं छोड़ेगा। मैं तो कोई बहुत परेशान हो, दुखी हो रहा हो, तो मैं तो एक टैगलाइन दे देता हूं, भाई जो यहां तक ले आया वो आगे भी ले जाएगा, वो बीच में नहीं छोड़ेगा। नहीं तो हमारे भीतर क्या योग्यता थी भाई, क्या पात्रता, क्या योग्यता, यहां तक भी तो आ गए। मुझसे कोई पूछे क्या मेरा ऐसा कोई विचार संकल्प था? बिल्कुल भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। मैंने तो कभी जीवन में ऐसा स्वप्न भी नहीं देखा था कि मैं सोचूं कि मेरा स्वप्न साकार हो गया। ऐसा कोई स्वप्न भी नहीं था, ऐसा कोई संकल्प भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अरे कोई था ना, कोई था जो यहां तक ले आया। मेरे सूरदास जी कहते हैं ना, हरि मैं नैनहीन तुम नैना। अब तो थाम अंगुरिया जौन डगरिया ले चालो मोहि जानो, ले चालो मोहि जानो। अभी 1-2 साल पहले की बात है, शंभू जी आए मेरे पास। अब क्या है ना कि वास्तविक झंझट तो ये झेलते हैं, मुझे तो कोई झंझट है नहीं, मैं तो आनंद में मौज में रहता हूं। सब ये झेलते हैं, जितने तीर आते हैं इन्हीं के पास आते हैं। तो ये मेरे पास में आए, बोले कि जैसे कुछ ऐसी अब बाहर परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं तो एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। अब मैं इनकी बात को सीधे सीधे ना नहीं करता हूं, ये बेचारे लगे, बहुत लोग लगे उस काम में, मेहनत होती रही, सब होता रहा। जब सब हो गया और जब ये अंतिम दस्तखत कराना था, ये मेरे पास में आए। मैंने कहा शंभू जी हमारी एक प्रार्थना पर विचार करिए, यहां तक जिसके ट्रस्ट पर आए हैं अब कोई दूसरा ट्रस्ट कैसे बना ले। अरे एक के ट्रस्ट पर यहां तक आ गए, उसी के ट्रस्ट पर आगे भी चले जाएंगे। अब कोई दूसरा ट्रस्ट नहीं, किसी दूसरे का ट्रस्ट नहीं करना है भाई। अब अपना ट्रस्ट भी नहीं है हमको तो भाई, दूसरे का छोड़िए, हमको तो अपना भी ट्रस्ट नहीं है। एक पर ही ट्रस्ट है और उसी का ट्रस्ट बना रहे और इन संतों की कृपा से बढ़ता रहे। जो यहां तक ले आया है भाई वो आगे भी लेकर जाएगा। हम नहीं जा सकते भाई, हम में सामर्थ्य नहीं है। मुझसे कोई पूछे, मुझ में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो अकेला बैठा बैठा से चिंतन करता हूं कि भाई मेरी मां की कृपा से मुझे ये सुंदर नाम मिल गया, मेरी मां ने मुझे ये नाम दिया और इस नाम की कृपा से मुझे प्रभु ने ये सुंदर काम दे दिया। अब मेरे जैसा नाम हो, परम भागवत का नाम है, अब मैं दुकान पर बैठा अच्छा थोड़ी लगता। अपने नाम से अधिक ठाकुर जी अपने भक्त के नाम की लज्जा रखते हैं। मेरी मां की कृपा से मुझे ये सुंदर नाम मिला, सुंदर नाम की कृपा से सुंदर काम मिला, अब सुंदर काम की कृपा से सुंदर शाम भी मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा। एक भरोसो, एक बल, एक आस, विश्वास। हे प्रभु आपके नाम के अतिरिक्त हमारा कोई साधन नहीं है। आपको नहीं देखा है पर संतों के मुख से आपका नाम सुना है, संतों के मुख से आपके नाम की महिमा सुनी है, संतों के मुख से यह भी सुना है आपका नाम आप तक पहुंचाने वाला है और हम ना पहुंच पाए तो आपका नाम आपको खींच कर लाने वाला है। बस प्रतीक्षा कर रहे हैं, बाट जो रहे हैं और प्रतीक्षा में भी बड़ा सुख है भाई, बड़ा आनंद है, कोई कष्ट नहीं है। मैं सदा से कहता आया हूं, आज पुनः कह रहा हूं, प्रभु के चरणों में बैठा हूं, संत चरण यहां पर विराजमान है। मुझे लगता है मैं संसार का सबसे सुखी जीव हूं। प्रभु की कृपा है, भगवान नाम का आश्रय है, मैं संसार का सबसे सुखी जीव हूं। सुख पाकर आपसे कहता हूं, सुख पाया, सुख पाया, तेरी सुख पाया। मेहरबान, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। तो हमारी विनती तो नंद नंदन के चरणों में है। आपकी दया, आपकी करुणा का बड़ा यश सुना है संतों के मुख से।
फिर कहते हैं प्रभु आपसे नहीं मिलना चाहते, आप कृपा करिए, बस हमें वो भाव, वो दशा, वो स्थिति प्रदान कर दीजिए जब नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपुहु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। कभी कभी हम भी जीवन में उस दशा का अनुभव करें, जैसे बाईसा कहते हैं, शाम बिना जग खारो लागे। हाँ गाओ गाओ, शाम बिना जग सावरे रंग राची, श्याम बिना जग खारो लागे और जगरी बाता काची, माई सांवरे रंग राची। और फिर कहां लेकर आए भक्ति? श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक के अंत में कहते हैं, आप मारे या तारे, आप स्वीकार करें या अस्वीकार कर दें। जैसे सहजोबाई जी कहती है ना, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं और सरक सरक तुम ही पे आऊं। जब कोई विकल्प ना बचे, कोई रास्ता ही ना बचे। एक दार्शनिक कहता है, उसकी बात मुझे अच्छी लगी, वो लिखता है कि लाइफ इज सो इजी व्हेन देयर आर नो ऑप्शंस। जीवन कितना सरल हो जाता है जब आपके पास बहुत विकल्प नहीं होते। लाइफ इज सो इजी व्हेन देयर आर नो ऑप्शंस। तो हमारे पास तो भाई कोई विकल्प ही नहीं है। ओछी हमारी जात है, ओछा कर्म हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आपके अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। कोई तो यहां से कहे कि वो सिद्ध है, मैं तो कहता हूं भाई हम साधक भी नहीं है, तो सर्व साधन शून्य है, सर्व साधन शून्य। और मैं व्यासपीठ से कोई मिथ्यालाप नहीं कर रहा, नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। इन संतों ने एक बात दिखाई जीवन में कि नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, बड़े के साथ लगने वाला बड़ा हो जाता है, उस बड़े के चरणों से लग जाने वाला बड़ा हो जाता है। इन संतों की बात समझ में आ गई। गुरु मिला रे दास जी दीनी ज्ञान की घुट, गुरु मिला रे दास जी दीनी ज्ञान की घुट। चलते चलते एक बार दोहरा लेना चाहिए ना पाठ, फिर अगले बरस मिलना होगा आप सबसे, गोविंद जी कृपा करेंगे तो।